है, मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है। सब तैयार है, किसी भी समय हो सकता है कुछ भी। मंत्रिमंडल विस्तार किसी भी समय हो सकता है, कभी भी। इस तरह का मंत्रिमंडल पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष से बात नहीं हुई। हम लोग तो ऐसे बैठे थे कि आगे का संगठन को कैसे जो है निचले स्तर तक धारदार बनाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर के बिहार में चर्चा चल रही थी और कल जो है उमेश कुशवाहा से मुलाकात करने के लिए जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंचे थे। तो वहां संगठन के विस्तार को लेकर के चर्चा की गई थी और उसके बाद जो है दिलीप जायसवाल से मीडिया ने सवाल किया था क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और इस पर जो है दिलीप जायसवाल ने भी बयान दिया और उमेश कुशवाहा ने भी बयान दिया था। लेकिन आज जब उनसे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बात की गई कि बहुत जल्द क्या बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो उस सवाल पर जो है वो मुकर गए और वो अपने कल वाले दिए बयान पर पलट गए हैं दिलीप जायसवाल। तो दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कोई मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा नहीं होगी। हम दिल्ली में जा रहे हैं, समीक्षा बैठक है कि संगठन को मजबूत कैसे किया जाए और इसमें जो है नए नए सदस्यों को किस तरीके से जोड़ा जाए और लोगों को किस तरीके से जोड़ा जाए। तो सदस्यता अभियान जो हम लोग चला रहे हैं उसी पर चर्चा करने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। तो बिहार में बोर्ड और आयोग का गठन जल्द किया जाएगा, ऐसी खबरें सूत्रों की तरफ से आ रही थी। सत्ताधारी गठबंधन के प्रमुख घटक दल जदयू और भाजपा ने इसके साफ संकेत भी दे दिए थे। लेकिन आज जो है दिलीप जायसवाल पलट गए हैं। तो पहले आप वो बयान सुनिए। दिल्ली आप लोग जा रहे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार की भी बात कोई मंत्रिमंडल के विस्तार पर हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं। सदस्यता अभियान का समीक्षा है कि आगे की रणनीति सदस्यता के लिए और क्या किया। कल सर प्रदेश अध्यक्ष जदयू से मुलाकात हुई है, बोर्ड आयोग से हम लोग मिलते रहते हैं और कोई बोर्ड आयोग और किसी तरह का मंत्रिमंडल पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष से बात नहीं हुई। हम लोग तो ऐसे बैठे थे कि आगे का संगठन को कैसे जो है निचले स्तर तक धारदार बनाया जाए। तो आपने सुना कि दिलीप जायसवाल किस तरीके से कह रहे हैं कि संगठन के विस्तार के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं और जो नीतीश कैबिनेट में जो मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होने वाला है, बोर्ड और आयोग का जो गठन होने वाला है वो नहीं होगा। तो ये दिलीप जायसवाल कह रहे थे। अब आपको हम सुनाते हैं कल वाला बयान जिसमें दिलीप जायसवाल कह रहे थे कि संगठन का विस्तार भी होगा और बोर्ड आयोग का भी गठन होगा। और उमेश कुशवाहा ने भी क्या कुछ कहा था वो भी आप सुन लीजिए। सर, अचानक जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंचे हैं, क्या कुछ राजनीतिक? हम लोग जो है जेडीयू बीजेपी जो गठबंधन दल है आपस में तालमेल बहुत अच्छा हो करके बूथ लेवल तक, चूंकि हम लोग का अभी सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं बूथ लेवल तक दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मिल करके मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करें। और सर, बोर्ड आयोग के बैठक भी भरने की तैयारी की बात हो रही है, मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है। सब तैयार है, किसी भी समय हो सकता है कुछ भी। मंत्रिमंडल विस्तार किसी भी समय हो सकता है, कभी भी। उमेश जी, प्रदेश अध्यक्ष मिलने आए थे बीजेपी के, तो शिष्टाचार मुलाकात है। अब जान रहे हैं कि पार्टी के जो है हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और हम लोग आपस में कुछ बिंदुओं पर बात करने के लिए और संगठन को और भी जो हमारे जो एनडीए घटक दल हैं उसको बैठक के लिए चाहे समन्वय स्थापित करने के लिए नीचे स्तर तक के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें आपस में कैसे तालमेल हो, हर बिंदु पर बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आए थे। कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन सकती है क्या एनडीए का से? हाँ, बिल्कुल हम लोग उस पर फिर दोबारा बैठेंगे। कुछ बिंदु पर हम लोग को बात हुई है, आगे हम लोग बैठेंगे। तो आपने सुना कि उमेश कुशवाहा और दिलीप जायसवाल ने कल क्या कुछ कहा था। तो आज की तस्वीर पूरी बदली हुई सी नजर आ रही है। लगता है कि ऊपर से आला कमान का आदेश आया कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अभी कोई भी स्टेटमेंट जो है मीडिया के सामने नहीं दिया जाए, क्योंकि अलग ही प्रभाव इस पे पड़ने वाला है और विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल जाएगा और आगे की रणनीति बनाने में उसको जो है मदद मिल सकेगी। तो इसलिए जो है अपने मुंह पर ताला लगा ले और अपने बयान से पलट जाए, ऐसा आदेश ऊपर से आया होगा। शायद इसीलिए
मंत्री दिलीप जायसवाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ऐसा बयान दिया है। तो आपको बता दें कि कल तक ऐसी खबरें आ रही थी कि बोर्ड आयोग की सूची भी तैयार कर ली गई है, राज्य सरकार द्वारा कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती थी। सोमवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से मुलाकात की थी और दोनों नेताओं ने आधे घंटे तक बैठक की थी। बैठक में एनडीए के सभी दलों में बेहतर तालमेल बनाने और इसको लेकर समन्वय समिति के गठन पर चर्चा भी हुई थी। इसे विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करने से जोड़कर देखा जा रहा था। बैठक के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा था कि बोर्ड और आयोग का गठन शीघ्र किया जाएगा, सूची तैयार है और कभी भी घोषणा हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि यह सामान्य मुलाकात थी। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, सब कुछ तय हो गया है, कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती है। उन्होंने कहा था कि जदयू भाजपा दोनों गठबंधन दल है, दोनों दल की सदस्यता अभियान चल रही है। हम लोगों की कोशिश है कि बूथ लेवल पर सभी कार्यकर्ता आपस में मिलकर इसे आगे बढ़ाएं। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी कहा था कि हम लोगों ने आपस में कुछ बिंदुओं पर बात की है, जिसमें प्रमुख रूप से गठबंधन के घटक दलों के बीच निचले स्तर पर किस तरह कार्यकर्ताओं में समन्वय स्थापित हो, इसको लेकर चर्चा हुई है। उमेश कुशवाहा ने यह भी कहा कि जल्द ही एनडीए में समन्वय समिति बन सकती है। एनडीए में बेहतर तालमेल कैसे हो, इसको लेकर समन्वय समिति बनाने पर हम सभी सहमत हैं। आज की बैठक में इस पर चर्चा हुई, इस पर आगे भी चर्चा होगी। तो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो जल्द होने की खबर पर ब्रेक लग गया है। जिस तरीके से दिलीप जायसवाल ने आज बयान दिया है, तो राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर 2 उप मुख्यमंत्री सहित अभी 29 मंत्री हैं। राज्य मंत्रिमंडल में अधिकतम 36 सदस्य हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही थी। तो फिलहाल जो है दिलीप जायसवाल ने इस सवाल को नकार दिया है कि कोई भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने वाला है। लेकिन आखिर ये क्यों हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आला कमान ने जो है ऊपर से आदेश दिया, तब जाकर मंत्री दिलीप जायसवाल ने ऐसा बयान दिया है। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मंत्री भी हैं। तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने 9 सितंबर को ही, सोमवार का दिन था, इशारा किया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, लेकिन आज वो अपने बयान से पलटते हुए नजर आ गए हैं। और दिलीप जायसवाल उमेश कुशवाहा की आधे घंटे की कल मुलाकात भी हुई थी, बात कुछ और निकल करके आ रही थी, मीडिया में सुर्खियां बन चुकी थी, लेकिन आज वही सवाल और वही जवाब जो है पलट गया है। दिलीप जायसवाल ने पलटी मार दी है। तो ये जो बैठक जो कल हुई थी, उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की 2 दिवसीय यात्रा के बाद ही ये बैठक हुई थी। तो जेपी नड्डा जब बिहार पहुंचे 2 दिनों की यात्रा पर, तब ये सुगबुगाहट तेज हो गई और जदयू और बीजेपी की मुलाकात होने लगी। उमेश कुशवाहा, दिलीप जायसवाल भी मिले। तो बिना ऊपर के आदेश के ये सब कुछ संभव होना मुश्किल था। तो जिस दौरान जो है नीतीश से भी मुलाकात की थी जेपी नड्डा ने, और तभी सूत्रों ने ये बातें कही थी कि उनकी चर्चा में कैबिनेट विस्तार और राज्य बोर्ड और निगमों में नियुक्तियों के साथ साथ जदयू बीजेपी गठबंधन से जुड़े प्रमुख मुद्दे भी शामिल थे। लेकिन आज कहीं ऐसा आदेश आया कि आप अपने बयान से पलट जाए, मुकर जाए और ये बता दें मीडिया के सामने कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। तो दिलीप जायसवाल अपने बयान से आज मुकरते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।